उसको भजो, उसको स्मरण करो, जप लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ जी को जो तुम्हारे पास में है वो दीजिए। देवराज जैसी गलती मत करना कि चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गया देवराज। हमें नहीं जाना, हमें गलत विचार लेकर, हमें गलत सोच रखकर, गलत दृष्टि रखकर, गलत विचार के साथ कभी भगवान के मंदिर मत जाना। निवेदन है, वो कहते हैं ना, राम राम जपना, जम के बोलो जरा, राम राम जपना, पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में छुरी, ऐसा काम करके भगवान के पास ना जाइए। एक तरफ तो मालूम पड़े तुम निंदा करो, बुराई करो, ईर्ष्या करो, गालियां दो, अपशब्द बोलो, ताने दो, दूसरे का बुरा करो, और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति करो, उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं। अच्छा कर्म करते। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर चले गए, देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गए। शरीर में ताप पड़ रही थी, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, मंदिर में दुबक कर बैठ गए। उनको नहीं मालूम कि यहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, उनको नहीं मालूम कि शंकर की भक्ति हो रही है। शिव महापुराण की कथा का महत्व क्या है, ये देवराज को नहीं मालूम। अगर जानते तो शायद गलती ना करते। देवराज के जीवन में एक बस शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा चलते चलते जो विप्र था, वो जो ब्राह्मण थे, जो सुंदर आनंद में ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे, संत कथा कर रहे थे, साधुवर कथा कर रहे थे, और चिल्लाकर बीच बीच में हर हर महादेव बोल रहे थे। जैसे ही हर हर महादेव कहते, देवराज को गुस्सा आता, क्योंकि उसके मस्तिष्क में दर्द हो रहा था, उसके सिर में दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार लग रहा था। क्रोध करने लगा। जैसे ही हर हर महादेव कहा तो क्रोध करने लगा, गुस्सा करने लगा। और क्रोध करा। क्रोध कब आता है? व्यक्ति निंदा कब करता है? कोई भी कब निंदा करता है? क्रोध कब आता है? निंदा कब करता है व्यक्ति? निंदा कब करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे चावल की बोरी में चावल भरते जाओ, धान की बोरी में धान भरते जाओ। जब बोरी भरा जाती है, जब बारदान भरा जाता है, जब बोरा भरा जाता है, तो उसमें से चावल नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। धान की बोरी में धान भरो, कोठी में धान भरो, धान जब भरा जाता है तो नीचे झलकने लगता है। पानी भरा जाता है तो पानी झलकने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जल भरा गया तो जल झलकता है, भजन भरा जाता है तो भजन झलकता है, चावल भरा जाता है तो चावल झलकता है, धान भरा जाती है तो ध्यान झलकती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब अपने भीतर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाती है तो अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है, अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है। जब भीतर ईर्ष्या भरा जाती है, कूट कूट कर अंदर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, किसी एक व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, तो उसके लिए लोग निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। जब दुनिया के लोग तुम्हें निंदा करते दिखें, समझ लेना उसके अंदर ईर्ष्या भरा गई है, और इतनी भरा गई कि वो झलकना प्रारंभ कर दी है। उसके भीतर अहंकार इतना भरा गया कि वो झलकना प्रारंभ हो गया। चावल भराता, चावल झलकता, जल भराता, जल झलकता, भजन भराता, भजन झलकता। अगर किसी के अंदर सत्संग भरा जाता है, शिव पुराण भरा जाती है, सत्संग भरा जाता है, तो उसके मुख से सत्संग ही निकलता रहता है। यहाँ से जाते जाते भी लोग सत्संग करेंगे, आते आते भी सत्संग करेंगे, कथा चालू नहीं होगी उसके पहले भी भजन करेंगे और उसके बाद भी भजन करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो भरा हुआ है। अहंकार किसी के अंदर भरा गया तो अहंकार झलकेगा, और ईर्ष्या अगर भर गई है तो ईर्ष्या निंदा के रूप में झलकती है। तुरंत आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो आप दूसरे की बुराई करना प्रारंभ करोगे, निंदा करना प्रारंभ करोगे, क्योंकि वो झलके। क्रोध कब झलकता?
क्रोध कब झलकता है? जब भीतर अहमता आ जाती है, अहमता, क्रोध झलक लगा। देवराज को क्रोध आ गया। देवराज ने कहा मेरा तो शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी सत्ता, ये मुझे जानता क्या है, ये मुझे पहचानता क्या है, क्या जानता है? और क्रोध में आ गया देवराज और वहां से उठकर चले गया बाहर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, चोरी का धन साथ में था। और इतने में देवराज के प्राण छूट गए। प्राण छूटे, देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए और देवराज को नंदी पर बिठा कर ले गए। नंदी पर बिठा, देवताओं ने पूछा, देवताओं ने पूछा, देवता पूछ रहे हैं, समुद्र बड़ा पड़ा है कि उसमें से हम लोटा भरकर, उसमें से लोटे में से भी एक अंश मात्र हम भगवान के लिए निकाल पा रहे हैं। अपार समुद्र है कथाएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ना जाने कितनी कथाएं हैं, कितना विस्तार है, कितना वर्णन है, कितना हम श्रवण करते हैं। आज जो शिव महापुराण की कथा उमा महेश, शिव महापुराण की कथा मां गंगाई के पवित्र चरणों में गंडई छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। इसको हमने महाभारत के अनुशासन पर्व में से, दान धर्म पर्व के सुंदर 145वें अध्याय से लेकर इस पवित्र कथा का सुंदर वाचन कर रहे हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में जो दान धर्म पर्व है, उस पर्व के सुंदर 145वें अध्याय में से उमा महेश का ये पवित्र चरित्र लिया गया, उनका संवाद लिया गया। और माता उमा अपने भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान महेश से क्या क्या कह रहे हैं। संसार सागर में जन्मे हुए मनुष्य का उद्धार कैसे हो, संसार में जन्म लेने वाला मानव परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है, संसार में जन्म लेने वाला मानव किस तरह से परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये उमा और महेश का संवाद है, जो महाभारत के अनुशासन पर्व में से लिया गया। अपनी जीवन की एक सलाखा को, अपने जीवन के एक आनंद को, अपने जीवन के एक अंश को परमात्मा को देने का प्रयास है। और फिर निवेदन करेंगे आप लोगों से, छत्तीसगढ़िया, जरा जम के बोलो, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मेरा ये धान का कटोरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया महतारी, जिसकी पवित्र गोद, और उसमें बैठकर आप और हम पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा को एक लोटा जल देने के लिए आप जा रहे हैं, भगवान शंकर को आप एक लोटा जल देने के लिए जा रहे हो। अब शिव जी को जल देने जा रहे हो, तो आप लोगों ने, संसार के प्रत्येक शिव भक्तों ने, भगवान शंकर के अविरल भक्तों ने भगवान शिव को क्या दिया? कोई कहता है कि हमने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, कोई कहता है हमने बेलपत्र चढ़ाई, कोई कहता है कि हमने धतूरा चढ़ाया, कोई कहता है हमने चंदन चढ़ाया, कोई कहता है हमने ये चढ़ाया, हमने वो चढ़ाया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी को आप जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को आप बेलपत्र चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को आप धतूरा चढ़ाने के लिए जा रहे हो, भगवान शंकर के पास आप कुछ ना कुछ विनय करने के लिए जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आप कथा सुनने के लिए जा रहे हो। तो इतना अंदाजा लगा कर रखें कि हम जो परमात्मा को देते हैं, परमात्मा वो हमको हमारे समय पर, मृत्यु के पहले हमें वापिस लौटा जरूर देता है।
हमें